शुक्रवार को हसदेव इलाके के संरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने रायपुर आए। आलोक ने बताया कि हसदेव का पूरा इलाका नोगुप पर्यावरण का सबसे संरक्षित इलाका था। वहां अब खदानों की वजह से इंसानों, जंगल और जंगली जीवों को बड़ा नुकसान होगा। वहां जारी आंदोलन तब तक बंद नहीं होंगे जबकि पूरी तरह से वहां माइनिंग के काम बंद नहीं हो जाते। आलोक ने बताया कि वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निरस्त कर हसदेव अरण्य की सभी कोयला खदानें निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हसदेव में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और ग्राम सभाओं के निर्णयों को न मानते हुए कोयला खनन की स्वीकृति बांटी गई। सिर्फ कारोबारी घरानों का मुनाफा देखा जा रहा है, पर्यावरण के नुकसान को नजरअंदाज किया गया है। नहीं तो जारी रहेगी लड़ाई। आलोक ने बताया कि मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक परसा पूर्व और कांते बासन पीई के बीच का दूसरा चरण और कांते एक्सटेंशन कोयला खदान जो खदान शुरू होने से पहले विभिन्न चरणों में है को आगामी आदेश तक के लिए रोकने का दावा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जब तक इन खनन परियोजनाओं को जारी की गई वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण वगैरह की प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जाता, हसदेव अरण्य के इलाके को संरक्षित करने की घोषणा नहीं होती, हमारा आंदोलन समस्या बहुत स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के जंगल खनन के लिए उजाड़े जा रहे हैं, जिसे बचाने के लिए स्वयं 2010 में यूपीए के समय नोगो इलाका घोषित कर इसे बचाने की बात की गई थी। 2020-21 में इसको लेमरू हाथी रिजर्व बनाकर इसे बचाने की बात की गई थी। स्वयं वर्तमान सत्ता और विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया है कि हसदेव का जलग्रहण क्षेत्र है, यदि यहाँ खनन होगा तो व्यापक विनाश होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही में रिपोर्ट आई, उसने ये कहा है कि यदि यहाँ खनन हुआ तो मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। और सिर्फ इतने तमाम पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, उसकी मान्यता चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनकी विभिन्न संस्थानों के द्वारा हो, और इसे बचाने को लेकर हसदेव की ग्राम सभाएं पिछले एक दशक से आंदोलनरत हैं। ग्राम सभाएं विरोध कर रही हैं। बावजूद इसके सिर्फ एक खनन कंपनी के मुनाफे के लिए ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बनाकर उनको बाईपास करते हुए खनन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ लोग आंदोलनरत हैं। 2019 में 75 दिनों तक धरना किया। अक्टूबर में 2 अक्टूबर से 14 तक 300 किलोमीटर लोग पैदल चले और अभी पुनः जो है वो 2 मार्च से धरने पर बैठे। आज 100वां दिन है धरने का। आपने राज्यपाल महोदय से भी जब 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके आप जब राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने राजधानी पहुंचे थे, तब भी आपकी मांग थी और उस पर कुछ स्पष्ट हम उम्मीद कर रहे थे कि राज्यपाल जो है वो राज्य 5वीं अनुसूचित इलाकों के प्रशासक हैं और वो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र को बचाएंगे। उन्होंने पत्र भी जारी किया था कि बिना ग्राम सभा जांच किए कोई गतिविधि आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आज तक ग्राम सभा जांच नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकार की साजिश के तहत कई अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, जिस पर राज्यपाल महोदय को भी सूचना मिली हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। राज्यपाल को भी पता है, वर्तमान सरकार को भी पता है। सवाल है कि उन्हीं अधिकारियों को बचाते हुए और उनके इन गैरकानूनी कार्यों को सही ठहराने का कार्य करते हुए खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो दुखद है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता के कहीं ना कहीं उन भावनाओं के खिलाफ, मंशा के खिलाफ है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन करवाया है। मेरा नाम जनेंद्र सिंह कोर्ते, मैं ग्राम पंचायत घाट बर्रक का सरपंच हूँ। आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। जो हसदेव अरण्य की जो जंगल है, तो पिछले एक दशक से हम इस जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी अस्तित्व और जो जैव विविधता है वहाँ, अपने जितने जीव जंतु वहाँ हैं, मतलब हाथी का आना जाना होता है, जितने वहाँ और बाघ, भालू, शेर, हम सबकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि पर्यावरण की लड़ाई है ये। अगर भारत का ये फेफड़ा माने जाने वाला हसदेव अगर कट जाएगा तो आने वाले दिन में भयानक, मतलब कहना चाहिए, गर्मी और लोग को जो है विभिन्न प्रकार की बीमारी है वो जो है उग्र मतलब हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोग? तो हम अपने तरफ से सरकार को तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपना जो है कागजी कार्रवाई कर दिए हैं। तो हमें लगता है कि सरकार को जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर जो है अमल करना चाहिए उसको। आप लोगों ने पिछले साल 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके भी राज्यपाल महोदय से भी भेंट करी थी। उन्होंने भी कहा था कि आप इस
उसके लिए आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए हम संबंधित दोषी अधिकारियों को सजा भी देंगे और आपके हक में हम दिशा निर्देश देंगे। अभी तक ऐसी कुछ आपको सूचना नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई जांच के संबंधित मतलब गांव में नहीं आए हैं कि ये जांच हुआ है। वहाँ के सरपंच आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, वो भी उनको भी जानकारी नहीं है कि आज मतलब जो फर्जी ग्राम सभा हुई उसका जांच हुई। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.